भाई लोगों, ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा बहुत कोई चीज़ गलत हो सकती है। उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी स्ट्रीट की दुकान से, जहाँ एक आदमी अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़कर सबको बता रहा होता है कि ये उन प्रिंसेस में से एक है जो ट्रेल्स के अगले राउंड में हिस्सा लेने वाले हैं। लोग हैरान हैं क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता कि ये ट्रेल्स कब आयोजित होंगे। तभी हमें एक और बंदा दिखाई देता है जो चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। उसका नाम हमें अभी नहीं पता, लेकिन वो धीरे से कहता है, कितना इंटरेस्टिंग है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रिंसेस खुद इन ट्रेल्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर हमें एक पुरानी बात पता चलती है। हर 500 साल में एक डिवाइन मैसेज आता है, लेकिन इस बार 1000 साल बीत चुके थे और वो मैसेज कभी नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई देती है। एक रेड आइज वाला आदमी कहता है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये ट्रेल सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि वो 100 साल से ज्यादा जी ही नहीं पाते। तभी एक सफेद बालों वाला लड़का कहता है, लेकिन अभी तक आपकी उम्र भी 1000 साल तक नहीं पहुंची। एक लड़की मजाक में कहती है, तो क्या आप मुझे हर रात लोरी सुनाएंगे? मैं अभी भी कुछ सालों की बच्ची हूं। व्हाइट हेयर वाला लड़का तुरंत कहता है, मास्टर, ये सिर्फ एक मजाक था। मास्टर हल्का सा सीरियस होकर बोलती हैं कि वो आजकल बहुत चिंतित है। वो बताती हैं कि स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो आम इंसानों से ज्यादा जीते हैं, लेकिन आखिर में वो आधे ही अमर हैं। फिर एक लाइन आती है, इस रफ्तार से तो मैं ट्रेल्स शुरू होने से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। अचानक वो चौंक जाता है, अपनी राइट साइड देखता है और तब आसमान से एक अजीब सी एनर्जी सीधा जमीन की तरफ गिरती हुई दिखाई देती है। 1000 सालों बाद डिवाइन मैसेज वापस आ चुका था। अब अलग अलग जगह पर लोग उस रोशनी को देख रहे होते हैं। एक आदमी बाक्योंग पैलेस के सामने खड़ा चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा होता है और हमें उसके पीछे भी वही डिवाइन मैसेज दिखाई देता है। पहाड़ों पर खड़ा एक और बंदा अपने हाथ में एक सिस्सी पकड़े हुए उस डिवाइन मैसेज को देख रहा होता है। एक और जगह एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। एक तलवार का हमला इतना पावरफुल होता है कि वो सामने वाले को छूकर निकल जाता है और पीछे के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। वो कहता है, तुम सब कितने कमजोर हो। लेकिन अचानक वो पीछे की तरफ देखता है और उसके पीछे भी वही डिवाइन मैसेज चमक रहा होता है। हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो शीशे के सामने अपने ईयरिंग्स उतार रहा होता है। वो खिड़की के पास आता है और डिवाइन मैसेज को देखता है। और हमें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है। और हाँ, जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो सब प्रिंस या प्रिंसेस हैं, तो कंफ्यूज मत होना। चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। एक लड़की जो खरगोश को गजर खिला रही होती है, वो भी उस रोशनी को देखती है और खरगोश को गले लगाकर रोने लगती है। एक आदमी विंडो के पास चाय पीते हुए कहता है, आखिरकार अब ये हो ही रहा है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक बड़े कॉलिसियम का सीन दिखाई देता है। लोग बात कर रहे होते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने जीवन में ये ट्रेल्स देख पाऊंगा। 999 सालों बाद वक्त आ ही गया। तभी कोई चिल्लाता है, उधर देखो, प्रीस्टेसेस आ रही हैं। कई प्रीस्टेसेस एंट्री करती हैं और लोग उन्हें एंजल्स जैसा बताते हैं। लेकिन तब एक आवाज आती है, वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। ये बात कहता है 8 प्रिंस चोरन, जो अपना पूरा जीवन पैलेस में ही बंद रहा है। तभी कोई उसे छेड़ता है, क्या आप उनकी खूबसूरती से जल रहे हैं? और ये बात 7th प्रिंस हामिल ने कही होती है। हामिल कहता है, तुम पहले से ही बदसूरत थे और तुम्हारा ये रवैया तुम्हें और भी बदसूरत बना देता है। तभी कॉलिसियम में बैठे लोग कहते हैं, ओ माय गुडनेस, ये तो प्रिंस हामिल है। मैंने सुना है इनके बनाए हुए पोर्ट्रेट्स हर दिन सब बिक जाते हैं। अब समझ आ रहा है क्यों, वो फूल की तरह सुंदर है। तभी चोरन हामिल की तरफ चिढ़कर देखता है। एक और कैरेक्टर उन्हें पीछे से देख रहा होता है। ये 5th प्रिंस हेइयोन है। हेइयोन कहता है, ये सब क्या है चोरन, सबके सामने तमाशा करना बंद करो। फिर वही खरगोश वाली लड़की दिखाई जाती है जो काफी नर्वस होकर इधर उधर देख रही होती है। तभी उससे कोई कहता है, क्या आप यहाँ ज्यादा लोगों की वजह से घबरा रही हो? ये बात 2nd प्रिंस चोंगवॉन ने कही होती है। और हाँ, वो लड़की भी 20th प्रिंस एयॉन है। मुझे तो ये लड़की लग रही है, पता नहीं इन्होंने इसको लड़का क्यों बोला है। जोंगवॉन कहता है, अगर तुम अभी भी नर्वस हो तो तुम ये क्यों नहीं मानती कि यहाँ बैठे सब लोग खरगोश हैं? ये बात सुनकर एयॉन 7th प्रिंस को थैंक्स बोलती है। तभी कोई कहता है, अरे देखो तो जरा, 2nd प्रिंस फिर से नाइस बनने की कोशिश कर रहा है। ये बात 1st प्रिंस के वेसल ने कही होती है। वेसल उसको कहते हैं जो किसी के लिए वफादार हो या लॉयल्टी की कसम खाई हो, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 1st प्रिंस कहता है, सोच समझ कर बोलो बैकखांग। वैसे 1st प्रिंस का नाम दोहा है। वेसल कहता है, अरे तुम इतना क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? वैसे भी आखिरकार तुम भी तो ट्रेल्स में हिस्सा लेना चाहते थे। फिर कहता है, दोहा, इतना सीरियस मत रहो, अब थोड़ा मुस्कुरा भी जाओ। दोहा वेसल को देखता है।
वेसल उसकी आंखों को देखकर कहता है, अरे जरा इन नजरों को देखो, अगर लुक से ही कत्ल हो सकता तो आज यहाँ लाशें गिर चुकी होती। वेसल कहता है, एनीवे, बस इतने ही लोग हैं तो फिर अब तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? हम देखते हैं कि उनमें से एक चेयर खाली होती है। वेसल फिर बोलता है, लगता है कोई कमी है ना? इसीलिए तुम इतनी देर से इधर उधर देख रहे थे। सही कहा ना मैंने? दोहा कहता है, चुप रहो, ये बात इतनी साफ है कि इनकार करना बेकार है। काफी वक्त हो गया है जब से हमने उसे आखिरी बार देखा था। यहाँ किसकी बात हो गई है ये हमें अभी पता चलेगा। वेसल कहता है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वैसे भी वो महल में कम ही दिखता है। बसंत आता है तो वो हवाओं के साथ चल पड़ता है। गर्मियों में हरियाली उसे अपनी बाहों में ले लेती है। शरद के मौसम में वो सूरज की किरणों के दरमियान कहीं खो जाता है, और जब सर्दी का तीखा झोंका चलने लगता है तब वो किंगडम की सीमाओं पर भटकता मिलता है। बाहरी दुनिया के लिए मैं बस एक अनजान प्रिंस हूँ। ना मैंने किसी महान जीत से अपना नाम बनाया और ना किसी शौर्य की कहानी से। हम कूल सी पोज में रेड हेयर वाले लड़के को देखते हैं। प्रिंस हामिल कहता है, देखो आखिरकार उसने अपने आप को दिखा ही दिया। हमें उसका नाम पता चलता है, द फोर्थ प्रिंस जैक्योन, और व्हाइट हेयर वाले का नाम बिसॉल है। तभी उससे कोई कहता है, अच्छा तो जिसकी बात हो रही थी वही आ गया। अब भी उतना ही छोटा है देख रहा हूँ, और लगता है तुम्हारा वही पुराना घमंड भी अब तक नहीं गया। इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।